नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरी। लवकुश नगर के अकटोहा में एक ऐसा मामला सामने आया है जहां एक नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई। जी हां, आपको बता दें कि नाबालिग पर चोरी का आरोप लगाया गया, जिसके चलते नाबालिग को मोबाइल चोरी के शक में कुएं में लटकाया गया। तालिबानी सजा का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे नाबालिग ग्रामीणों से रोते बिलखते छोड़ने की गुहार कर रहा है। मोबाइल चोरी के शक में एक नाबालिग बच्चे को अमानवीय सजा देते हुए गहरे कुएं में लटकाया गया। आरोप है कि अकटोहा चौकी की प्रभारी प्रभा दुबे ने बच्चे के साथ मारपीट की और उनके कहने पर ही बच्चे को कुएं में लटकाया गया है। ये वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। बच्चे को लटकाने वाले युवक पर केस दर्ज किया गया है। वहीं चौकी प्रभारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को गलत बताया। देखना होगा कि केवल चोरी के शक में मासूम के साथ अमानवीय व्यवहार करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होती है या नहीं। तो ये खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के लवकुश नगर के अकटोहा से, जहां पर नाबालिग के साथ में तालिबानी रवैया अपनाया गया, जहां पर कुछ लोगों ने केवल चोरी के शक में, मोबाइल चोरी के सिर्फ शक में उसे तालिबानी सजा दी। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरीके से एक नाबालिग बच्चे को कुएं में लटकाया गया एक युवक के द्वारा और उसका वीडियो भी बनाया गया। बहरहाल पुलिस प्रशासन ने मामला दर्ज कर लिया है और अब देखने वाली बात होगी कि इन तमाम लोगों पर क्या कार्रवाई की जाती है। लेकिन यहाँ पर सबसे एक बड़ी बात है कि यहाँ पर अकटोहा चौकी के प्रभारी प्रभा दुबे का भी नाम सामने आ रहा है, जिन्होंने बच्चे के साथ मारपीट की और साथ ही उनके कहने पर बच्चे को लटकाया गया आरोप लगाया है। हालांकि जब चौकी के प्रभारी प्रभा दुबे से पूछा गया तो उन्होंने अब ये सारे आरोपों को गलत बताया है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, हमारे साथ में संवाददाता दीपक भुर्जी जुड़ चुके हैं। दीपक, जैसा कि देखा जाए तो ये अकटोहा से मामला सामने आ रहा है और जहां पर एक बच्चे के साथ में तालिबानी रवैया अपनाया गया है, क्या कार्रवाई पुलिस प्रशासन के द्वारा की जा रही है? जी मैम, मैं मौके पे पहुंचा भी था, वहाँ पे मौके देखा और उससे बच्चे के परिजनों से भी बात की जी। तो गांव के ही निवासी हैं, एक राजपूत हैं, अजीत राजपूत लिखते हैं नाम, और इनके द्वारा मोबाइल चोरी के संबंध में बच्चे को कुएं में लटकाने का मामला सामने आया है। जो वीडियो है बहुत तेज वायरल हुआ था, उसमें हमने गांव में भी जाकर बच्चे के परिजन एवं बच्चों से बात की। जी दीपक, यहाँ पर सिर्फ मोबाइल चोरी के शक की बात भी सामने आ रही है, तो क्या ऐसे में कानून को हाथ लेना कहाँ तक जायज है? जी मैम, कहीं ना कहीं ये एक तरीके से कानून को हाथ में लेने के लिए तो ऐसा गलत कदम किया गया है, जिससे पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ 308 एवं ST-एक्ट का मुकदमा दर्ज भी कर लिया गया है। अपराधी को हिरासत में भी ले लिया गया है सर। जी, किसी हिरासत में लिया गया है, क्योंकि वीडियो में अगर देखा जाए तो एक युवक है जिसने बच्चे को पकड़ा है और वो कुएं में उसे लटकाया गया है, तो दूसरा वहां पर वीडियो बना रहा है और एक तीसरा यहाँ पर चौकी की प्रभारी प्रभा दुबे का नाम भी यहाँ पर सामने आ रहा है। किस पर कार्रवाई की गई है, किसे गिरफ्तार किया गया है? जी, चौकी प्रभारी द्वारा अजीत राजपूत नामक युवक को गिरफ्तार किया गया है, जिसको वीडियो बनाया गया है, जिसके द्वारा उसके द्वारा आरोप लगाए गए हैं। अभी तक हालांकि पुष्टि नहीं हो पाई है अपने माध्यम से या गांव वालों के द्वारा अपन को अभी पुष्टि नहीं हो पाई कि आरोप प्रभा दुबे मैडम के ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत है। जी, तो ऐसे में अगर देखा जाए तो बच्चे के परिजनों ने इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया दी है, क्या उनके द्वारा शिकायत की गई है? जी, बच्चे के परिजनों द्वारा शिकायत की गई है और उन्होंने बताया भी है कि बच्चे ने मोबाइल नहीं चुराया है और उनकी घर की सिचुएशन देख के ऐसा नहीं लगता है कि वो इतने अच्छे घर से हैं जी, या अभी भी वो ऐसी टूटी फूटी झोपड़ी में रह रहे हैं, जिससे नहीं लगता है कि मोबाइल चुराया होगा। हो सकता हो ऐसा हो। जी, तो दीपक, मैं आप तक पहुंचूंगी। इस वक्त हमारे साथ में ग्रामीण क्षेत्र से प्रशांत जुड़ गए हैं। प्रशांत जी, जैसा कि देखा जाए तो आपके ग्रामीण क्षेत्र से मामला सामने आ रहा है जहां पर नाबालिग को कुएं में लटकाया गया सिर्फ मोबाइल चोरी के शक के आधार पर, क्या कार्रवाई की गई है? तो मैडम ने पकड़ तो लिया था उस लड़के को, तुरंत कार्रवाई कर दी थी। जी, तो
प्रशांत जी, अगर देखा जाए तो 3 लोगों के नाम सामने आ रहे हैं, तो क्या तीनों पर कार्रवाई की गई है? नहीं, एक लड़के का नाम आया मैडम सामने। जी, किसे गिरफ्तार किया गया है? अजीत राजपूत को। अच्छा, और अगर देखा जाए तो परिजनों ने क्या प्रतिक्रिया दी है इसको लेकर? किसके परिजनों ने? हेलो जी, नाबालिग के अगर परिजनों की बात की जाए तो उन्होंने इस पर क्या प्रतिक्रिया दी है, क्योंकि उनके बच्चे के साथ में ऐसा सुलूक किया गया है? जी जी, वो तो उनका कोई रोल नहीं था मैडम। वो कह रहे थे कि वो चोरी वोरी के सिलसिले में था ये जी। तो वो थोड़ा सा कुछ गांव वालों ने तूल पकड़ा दिया उसको, नहीं तो वो तो चाह रहे थे कि लड़का मिल गया है। लड़के को वो छुपाए थे मैडम जी घर पे, और वो अपहरण की रिपोर्ट कराना चाह रहे थे। ये है हकीकत। जी, तो दीपक मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। जैसा कि यहाँ पर प्रशांत जी का कहना है कि लड़के को छुपाने की बात भी यहाँ पर सामने आ रही है कि किस तरीके से एक तो तालिबानी सजा दी गई और उसके बाद में अपना अपराध और अपना जुल्म छुपाने के लिए और ये प्रयास भी किया गया है। तो मैम इसमें अभी हालांकि ये पुष्टि नहीं हो पाई है। बच्चे के द्वारा आरोप लगाया गया था कि हमें बंधक बनाया गया है, बाकी अपन पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं। हमने बच्चे से और बच्चे के परिजनों से भी बात की थी जी। तो उनका यही कहना था कि बच्चे को कुएं में लटकाने के बाद अपने खेत पर ले गए थे, इतना बताया, और उसके बाद उन्होंने और कुछ स्टेटमेंट नहीं दिया है। जी जी। तो दीपक यहाँ पर एक बड़ी बात भी सामने आती है कि प्रदेश में अगर कानून व्यवस्था है तो उसके अकॉर्डिंग काम करना चाहिए। अगर जी, जी। अगर बच्चे पर चोरी का शक भी है तो कानून है वहां पर, यहाँ पर कानून के पास क्यों नहीं पहुंचे? आखिर खुद तालिबानी सजा देने का कैसे काम किया? जी, अभी कुछ दिन पहले एक और ऐसे ही मामला परसनिया का सामने आया था। नाबालिग को खंभे में बांधकर बेरहमी से पिटाई की गई थी। जी। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर तो प्रश्न चिन्ह उठता ही है। जी। साथ ही छतरपुर जिले के पुलिस अधीक्षक एसपी सचिन शर्मा द्वारा सख्त थाना प्रभारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं, किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाए। इस संबंध में तो बहुत कड़ी मुहिम चलाई जा रही है। जी, तो जैसा दीपक आपने जिक्र किया कि पहले भी एक बच्चे के साथ में तालिबानी सजा दी गई थी, उसके साथ भी ऐसे ही व्यवहार किया गया था, अभी फिर से ऐसे ही, तो ऐसे में क्या समझे कि कानून का जो खौफ रहता है वो लोगों में नजर नहीं आ रहा है? जी जी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं कानून का इसमें पाया कमजोर दिख रहा है और कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। जी। और यहाँ पर एक बड़ी बात भी होती है कि जिसका मोबाइल चोरी करने का शक था सिर्फ उस पर कार्रवाई की गई है। बाकी यहाँ वीडियो में अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति वीडियो बना रहा है और एक व्यक्ति ने बच्चे को पकड़ के रखा है। इन दोनों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। जी, वो बच्चा जो वीडियो बना रहा है वो दूर से वीडियो बना रहा है और उसी के आधार पर जो आरोपी है उसके खिलाफ कार्रवाई हो पाई है। और यहाँ पर एक बात और भी सामने आती है दीपक कि अगर गलती से इस तरीके की तालिबानी सजा में अगर बच्चे का अगर व्यक्ति का हाथ छूट जाता है तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान भी बन। जी दीपक, जैसा कि अगर देखा जाए तो जिस तरीके से उस व्यक्ति के द्वारा बच्चे को पकड़ा गया है कुएं में, और अगर कुछ घटना हो जाती तो कहीं ना कहीं बच्चे की जान भी जा सकती थी। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। उसमें ऐसा करने से कहीं ना कहीं उसके जो आरोपी है अजीत राजपूत, उनके प्रति कहीं ना कहीं ऐसा कुछ था जो बच्चे को ऐसा कुएं में लटकाने का उद्देश्य रहा हो, लेकिन ये बहुत गलत और निंदनीय है। जी, अगर प्रशासन की बात की जाए तो प्रशासन ने इस खबर को लेकर क्या प्रतिक्रिया दी है कि आगे अगर ऐसे कोई मामले सामने आते हैं तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी या नहीं? जी, बिल्कुल कार्रवाई की जाएगी। अभी आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार 308 धारा के तहत गिरफ्तार किया गया है। स्टेट का मुकदमा भी दर्ज किया गया है। जी, यहाँ पर एक और नाम सामने आता है दीपक, प्रभारी प्रथा दुबे का, जिन पर आरोप लगाया कि इन्होंने मारपीट भी की थी बच्चों के साथ में। तो क्या ये आरोप सही है? क्योंकि उनके द्वारा तो ये आरोपों को गलत ठहराया जा रहा है। जी मैम, पुष्टि नहीं हो पा रही है। मैं मौके पर गया, जिस बच्चे के ऊपर आरोप लगाए, जिस बच्चे ने की प्रथा मैडम के मारपीट के आरोप लगाए, जी, अगर इतनी बड़ी घटना होने के बाद बच्चा मौके पर ना मिले या गाँव में ना मिले तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ है ऐसा जिसमें इसको राजनीतिक तूल या अपन कोई द्वेष भावना की उसमें जोड़ सकते हैं, ऐसा कुछ। जी,
तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बड़ी लापरवाही सामने आ रही है और ऐसा आगे ना हो इसके लिए पुलिस प्रशासन को जरूरत है कि वो सख्त से सख्त कार्रवाई करे, क्योंकि जैसा आपने बताया, जिक्र किया कि पहले भी ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। आगे ऐसी किसी प्रकार की वारदात को अंजाम ना दिया जाए, कोई घटना को अंजाम ना दिया जाए, उसके लिए पुलिस प्रशासन को सख्त होने की जरूरत है। जी तो बहुत शुक्रिया दीपक, जैसा कि हमसे चर्चा करने के लिए, और हमारे साथ में ग्रामीण भी जुड़े थे। प्रशांत, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए और चर्चा के लिए। तो आपको ये मध्य प्रदेश के लवकुश नगर के अकटोहा से मामला बता रहे हैं, जहां पर नाबालिग को तालिबानी सजा दी गई थी। जानकारी के लिए आपको बता दें कि मोबाइल चोरी के शक के आधार पर एक युवक को, एक नाबालिग बच्चे को कुएं में लटकाया गया था, जिन पर अब कार्रवाई की जा रही है। और वहीं पर मोबाइल चोरी का जिसने आरोप लगाया था, जिनका नाम अजित राजपूत सामने आ रहा है, इन पर सख्त कार्रवाई की गई है। लेकिन यहाँ पर देखने वाली बात होगी कि बाकी जो आरोपी है उन पर क्या कार्रवाई की जाती है पुलिस प्रशासन के द्वारा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यहाँ पर एक और नाम सामने आता है। आरोप है कि अकटोहा चौकी के प्रभारी प्रभा दुबे ने बच्चे के साथ में मारपीट की और उसके बाद में उनके कहने पर ही बच्चे को लटकाया गया था। तो वहीं पर जब इनसे बात की गई प्रभा दुबे से, तो उन्होंने इन तमाम आरोपों को गलत ठहराया है। तो वहीं पर कुल मिलाकर देखा जाए तो हालांकि पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है और ये जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रही है, जहां पर लोगों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। और यहाँ पर एक और बड़ी बात सोचने की है कि जब आरोपियों के द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया, उसके बाद में अपने गुनाह को छुपाने के लिए जो नाबालिग बच्चा था उसको अपने घर पे रखा गया और उसे भी छुपाया गया, ये भी आरोप लगाए जा रहे हैं। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि बाकी जो आरोपी है उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। और मध्य प्रदेश के लवकुश नगर का ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं, जहां पर एक नाबालिग को पेड़ से बांधकर उसके साथ में मारपीट की गई थी। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पुलिस की लापरवाही भी सामने आती है। अगर पुलिस एक मामले में सख्त कार्रवाई करेगी तो आगे चल के इस तरीके की घटना को अंजाम नहीं दिया जाएगा लोगों की तरह। तो ऐसे में कानून को सख्त होने की जरूरत है और अब देखने वाली बात होगी कि बाकी जो आरोपी है उन पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत। हमारी इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।